दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। मोदी जहां जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर काम कर लेते हैं, पहले उनकी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है, फिर वो अपने वजीर आजम को भेजते हैं। चाइनीज के लिए ये प्रोजेक्ट डू एंड डाई प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चुके हैं। और किससे कर रहे हैं वो टाई अप किस इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। चाइनीज डेलीगेशन जो अभी हमने देखा था प्रीवियसली जो आया था, उनके कुछ कंसर्न देखिए, जब इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर ढोल बजाया। उन्होंने आधे पाकिस्तान को रोड पे ले आना है जी, कि ये क्या हो रहा है। खुद बाख्तियार होना है, और वो खुद कैसे आप बाख्तियार होंगे। जो इंडिया है वो बेशक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ये वो तीसरा बड़ा पावरफुल कंट्री है, दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है। जो चाइना के डिफेंस रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना होता है, इसमें कोई शक। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक बार फिर मजीद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज ऑयल डिफर्ड पेमेंट की मद में लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अब प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ढोल बजाते हुए दिखे। उनका यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से हिस्सा लिया और एक भारतीय महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी भी बांधी और मोदी जी ने मुस्कुराकर सभी का अभिवादन किया। यह सब देखकर पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी एक मुस्लिम मुल्क सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां पर भारत के बीच काफी यूपीआई सिस्टम का भी समझौता हो चुका है। पाकिस्तानी ये देखकर टेंशन में है कि मोदी मुस्लिम मुल्क जा रहे हैं और चीन यह देखकर टेंशन में है कि मोदी उसके इन्फ्लुएंस वाले सभी देशों में जाकर भारत का प्रभुत्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोज़ बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है। ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है। और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने ढोल बजाते हुए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि इंडिया के लिए ये विज़िट कितना सिग्निफिकेंट है और इंडिया ये विज़िट में क्या बात वहाँ पर करने लगा है सिंगापुर में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश। सिंगापुर में जो लड़कियां हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियां भी थी जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ,
ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट, वन ऑफ द सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मेरा ख्याल है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हो रही हैं। सो आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है। अब जैसे मैंने कहा कि फोकस किस चीज़ पे है, आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पे भी बात करे। Have we ever heard a Pakistani Prime Minister talking about digitization, connectivity, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग? क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर काम कर लेते हैं, पहले उनकी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है, फिर वो अपने वजीर आजम को भेजते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले चले जाते हैं, हमारे मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी बाद में फॉलो करती है। हमारा काम डिफरेंट है क्योंकि हमने टच देना होता है ना, ऊपर से टच आना होता है। हमारे आर्मी चीफ पहले जाएंगे, बाद में ब्यूरोक्रेसी भेजेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाएंगे, बाद में भेजेंगे। सो हमारे तो बहुत पुठे काम है, इतने पुठे काम है कि आपकी सोच हो सकती। असल में लार्जली जिस चीज़ को देखना चाहिए वो है चाइना। ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं वो डिफेंस पे, इंडिया बेसिकली सिंगापुर को डिफेंस कोऑपरेशन पे करना चाहता है। सिंगापुर इज ऑलरेडी वेरी क्लोज विद द अमेरिकन्स। चाइना जो है वो आसियान का एक बड़ा डायलॉग पार्टनर है सिंस 1991। ठीक है जी। 2003 में इंडिया चाइना आसियान पार्टनरशिप जो है थी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एंड सिंगापुर इज इम्पोर्टेंट। सिंगापुर इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन दिस सारी गेम के अंदर। ठीक है। सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और चिप के लिए $10 बिलियन मुख्तस कर दिए हैं। $10 बिलियन तो उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए रखा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है, मैं तो लोन की बात करता हूँ कि इतना कर्जा दे दो, मैं तो कशकोल पकड़ के जाता हूँ। कशकोल में सेमीकंडक्टर वो डालेंगे या पैसा डालेंगे? पैसा भी नहीं डल रहा, पैसा भी नहीं